नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 8 भारतीय संविधान की रचना और लक्षण। तो इस पाठ में विद्यार्थी हमें भारतीय संविधान की रचना किस प्रकार से हुई, उसमें किन किन लोगों का योगदान रहा तथा उसके क्या लक्षण है और हमारे संविधान का क्या महत्व है, उसके विषय में हम यहाँ पे जानेंगे। संविधान का अर्थ। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले संविधान का अर्थ बताया गया है कि हम संविधान किसे कहते हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए बनाए गए नियमों का व्यवस्थित संग्रह देश का संविधान कहलाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का जो व्यवस्थित संग्रह है उसे हम देश का संविधान कहते हैं। अब संविधान का महत्व जानेंगे। संविधान देश का मूलभूत और महत्वपूर्ण दस्तावेज है। संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुसार देश में कानूनों का निर्माण किया जाता है। देश में लागू कानून संविधान के साथ सुसंगत तथा संवैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन ही होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि संविधान यह देश का एक मूलभूत और महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है और संविधान में किए गए जो प्रावधान है, उन प्रावधानों के अनुसार देश में कानूनों का निर्माण किया जाता है और देश में कानून जो लागू किया जाता है वह संविधान के साथ सुसंगत तथा संवैधानिक जो व्यवस्था है उनके अधीन ही होने चाहिए और हमारे देश के जो कानून है उनका संविधान में समावेश होता है। तो इस तरह से जो कानून बनता है वह संविधान के साथ जुड़ा होता है। तो इस तरह से जो संविधान है वह देश का एक महत्वपूर्ण और मूलभूत जीवन दस्तावेज माना जाता है। संविधान कानूनों से भी ऊंचा होता है। संविधान में समय के साथ लोगों की बदलती हुई आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं तथा उच्च भावनाओं का प्रतिध्वनि होता है, जिससे संविधान को जीवंत और मूलभूत दस्तावेज कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि संविधान वह कानूनों से भी ऊंचा होता है और संविधान के समय में संविधान में समय के साथ बदलती हुई जो लोगों की अपेक्षाएं, उनकी इच्छाएं तथा उनकी आवश्यकताएं वगैरह उनकी उच्च भावनाएं वगैरह, उन सभी का प्रतिध्वनि भी संविधान में होता है कि जैसे जैसे समय बदलता है वैसे लोगों की आवश्यकता भी बदलती है, जिससे संविधान को जीवंत और मूलभूत दस्तावेज कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने संविधान के महत्व के विषय में और संविधान का अर्थ जाना। अब हम आगे यहाँ पे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के विषय में जानेंगे कि संविधान का निर्माण वह किस प्रकार से हुआ तथा उसमें किन किन लोगों का योगदान रहा। तो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अंग्रेज सरकार द्वारा भारत की स्वतंत्रता के प्रश्नों का निराकरण करने का कार्य 25 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को सौंपा गया, जिसने संविधान के निर्माण की रूपरेखा तैयार करने के लिए संविधान सभा की रचना की थी। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि संविधान के जो निर्माण की प्रक्रिया है वह स्वतंत्रता हमें प्राप्त नहीं हुई थी, उससे पहले अंग्रेज सरकार द्वारा भारत की स्वतंत्रता के प्रश्नों का निराकरण करने के लिए कि जब भारत स्वतंत्र हो जाए तो उसके बाद में देश का संचालन किस प्रकार से चलेगा, इसके लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 25 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन को यह कार्य सौंपा गया था, जिसने संविधान निर्माण के रूपरेखा तैयार करने के लिए संविधान सभा की रचना की थी। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे और जिसमें अलग अलग संप्रदाय, धर्म, जाति, लिंग तथा भौगोलिक प्रदेशों के व्यक्ति, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, इसी प्रकार विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें अलग अलग सभी लोग अलग अलग धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग, भौगोलिक प्रदेश तथा सभी अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि वगैरह इस प्रकार के व्यक्ति थे और विविध क्षेत्रों में विशेषज्ञ किसी विषय के विशेषज्ञ ज्ञाता वगैरह, उनको भी यहाँ पे शामिल किया गया था। इस प्रकार संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, HP मोदी, HV कामत, फ्रैंक एंथनी, कन्हैयालाल मुंशी, कृष्णस्वामी अयंगर, बलदेव सिंह तथा महिला प्रतिनिधियों में सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित जैसे महत्वपूर्ण लोगों का समावेश किया गया था।
संविधान सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस प्रकार से जो है यहाँ पे कुछ विशेषज्ञों का भी यहाँ पे संविधान सभा में जो है शामिल किया गया था। इसमें जो है अलग अलग लोग थे, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्याम प्रसाद मुखर्जी और कन्हैयालाल मुंशी, बलदेव सिंह, और महिलाओं में जो है सरोजिनी नायडू तथा विजया लक्ष्मी पंडित जैसे महत्वपूर्ण लोग जो है इनका समावेश किया गया था। और यह जो है प्रश्न माना जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि संविधान जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस संविधान सभा ने अपनी कार्यवाही 9 दिसंबर 1946 से शुरू की। 2 वर्ष 11 मास तथा 18 दिनों में कुल 166 बैठकें आयोजित कर संविधान सभा ने संविधान के निर्माण की कार्यवाही पूर्ण की थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस संविधान सभा ने जो है अपने संविधान बनाने की कार्यवाही जो है वह 9 दिसंबर 1946 से शुरू की थी, और 2 वर्ष 11 मास तथा जो है 18 दिनों में यहाँ पे कुल 166 बैठकें आयोजित करके और संविधान सभा के निर्माण की जो यह प्रक्रिया थी, यह कार्यवाही उन्होंने पूर्ण की थी। इस प्रक्रिया में संविधान सभा द्वारा दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान के महत्वपूर्ण लक्षणों का अध्ययन तथा उस पर विस्तृत विचार विमर्श कर भारतीय संविधान को अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस प्रक्रिया में जो है संविधान सभा की कार्यवाही की जो प्रक्रिया थी, इसमें जो है संविधान सभा द्वारा दुनिया के अलग अलग देशों ने जो है संविधान के महत्वपूर्ण लक्षणों का अध्ययन तथा उस पर जो है विस्तृत विचार विमर्श किया गया। उसके बाद में जो है भारतीय संविधान को अंतिम स्वरूप जो है वह प्रदान किया गया था। संविधान में प्रथम 295 अनुच्छेद आर्टिकल तथा 8 परिशिष्ट है। तो इस तरह से हमें यहाँ बताया गया है कि संविधान में जो है प्रथम अनुच्छेद जो है 295 आर्टिकल्स तथा 8 परिशिष्ट है, जिसके बाद संविधान में सुधार के साथ 395 अनुच्छेद आर्टिकल्स तथा 9 परिशिष्ट के साथ संविधान का स्वरूप निश्चित हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से संविधान को पारित कर उसे कानूनी स्वरूप प्रदान किया। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया तथा पूरे भारत को एक प्रजातंत्रात्मक राष्ट्र घोषित किया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जिसमें जो है संविधान सभा में सुधार करके जो 295 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स से उनको 395 और 9 परिशिष्ट जो है उसके साथ संविधान स्वरूप जो है उसका निश्चित किया गया कि इस स्वरूप में जो है हमारा संविधान निश्चित होगा। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा में सभी की सहमति से जो है संविधान को पारित कर उसे जो है कानूनी स्वरूप प्रदान किया कि जिससे जो है हमारा संविधान बना रहे। जो 26 जनवरी 1950 को जो है पूरे देश में जो है संविधान जो है वह लागू किया गया, जिससे पूरे भारत देश को जो है एक प्रजातंत्रात्मक राष्ट्र के स्वरूप में घोषित किया गया। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे धूमधाम से मनाते हैं। भारतीय संविधान में 4 सिंहों के मुखाकृति को राष्ट्रीय चिन्ह तथा सत्यमेव जयते को राष्ट्र सूत्र के रूप में घोषित किया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इसीलिए जो है हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसमें हमें यह बताया गया है कि भारतीय संविधान में जो 4 सिंहों की मुखाकृति है उसे राष्ट्र चिन्ह के रूप में तथा सत्यमेव जयते है उसे राष्ट्र सूत्र के रूप में घोषित किया गया है। हमारे संविधान में नागरिकों के मूलभूत अधिकारों, कर्तव्यों, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों, सरकार के अंग तथा उनके कार्यों तथा प्रशासन संबंधित सूचना और न्यायपालिका की व्यवस्था जैसे अनेक महत्वपूर्ण बातों का समावेश किया गया है। इसलिए भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा ब्यौरेवार तथा विशाल लिखित दस्तावेज माना जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमारे संविधान में जो है नागरिकों के जो मूलभूत अधिकार है कि उन्हें जो है मूलभूत अधिकार प्राप्त होते वह तथा उनके जो कर्तव्य है वह, उसके बाद राजनीति के जो मार्गदर्शक सिद्धांत वगैरह है, सरकार के अंग कौन कौन से है तथा उनके कार्य और प्रशासन संबंधित जो सूचना है वह, न्यायपालिका की व्यवस्था, महानगर पालिका की व्यवस्था और अनेक महत्वपूर्ण बातों का जो है यह समावेश हमारे संविधान में किया गया
है। इसीलिए हमारे भारत देश का जो संविधान है वह सभी देशों के अपेक्षा जो है सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। इसीलिए भारत का जो संविधान है वह दुनिया का सबसे बड़ा ब्यौरेवार तथा विशाल लिखित दस्तावेज के स्वरूप में माने जाने वाला एक जो संविधान है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने संविधान के बारे में जाना। आगे है प्रस्तावना, उसके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।